बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाबि वल-ग़ारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस-सबील। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुख्तसर हम्द व सना के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माह रमज़ानुल मुबारक के हर लम्हे से नेकियां इकट्ठी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिलाशुबा रमज़ानुल मुबारक बड़ी अज़मतों वाला महीना है जो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुम्मतुल विदा के खुतबा में और ईद उल फितर के खुतबा में तो माह रमज़ानुल मुबारक में अपने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को कसरत के साथ सदका के मुताल्लिक़ बताया करते थे। सदका देने की फजीलत, सदका देने की तरग़ीब ये करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबाए किराम को बताते और सदका न देने की वाइदें ये भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गरीबों से बड़ा प्यार किया, उनकी बड़ी खैरखाई की, उनके लिए बड़े ही इनामात अता फरमाए, उनके लिए बेशुमार बिशारतें अता फरमाए। लेकिन ऐसा गरीब जो नेकोकार हो, जो रब का हक़ अदा करता हो, नमाज़े रोज़े इसका अहतमाम करता हो, अल्लाह कमुल हाकिमीन ने अगर उसको बज़ाहिर माल नहीं दिया लेकिन दौलत ईमान उसके पास है तो हमें चाहिए हम उसकी खूब खैर खाही करें और उस तक अपने सदक़ात को पहुँचाएँ। बिलख़ुसूस रोज़े हैं और रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। अब जिस मुसलमान के पास साहिब हैसियत के पास इतना माल हो कि वो निसाब को पहुँच जाए और उस पर साल गुज़रा हुआ हो, उसे चाहिए खुश दिली के साथ अहसन अंदाज में ज़कात अदा करे। जब वो ज़कात देगा बज़ाहिर उसने अपना ज़िम्मा अपना फ़र्ज़ अदा किया है, लेकिन रमज़ान शरीफ की बरक़ात की वजह से 70 गुना उसको सवाब अता फरमाएगा अल्लाह ताला, क्योंकि रमज़ान शरीफ में एक फ़र्ज़ को 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, उसका सवाब अता किया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है वो ताख़ीर न करे, वो फ़ौरन अदा करे। अगर किसी भाई के पास एक मिसाल है, माह शव्वाल में निसाब मुकम्मल हो रहा है, साल गुज़र रहा है, ज़कात फ़र्ज़ हो रही है, लेकिन वो चाहता है कि मैं रमज़ान शरीफ के फ़ायदे इकट्ठे कर लूँ, इसमें से मैं ज़्यादा सवाब कमा लूँ, तो वो माह रमज़ान में भी अपनी ज़कात दे सकता है। ज़कात को अहसन तरीके से बर वक़्त हमें अदा करना चाहिए, इसमें कंजूसी या ताख़ीर ये नहीं करनी चाहिए। हमारा यही माल जिसे दुनिया में हम जोड़ के रखते हैं और ज़कात नहीं देते, हमारा क़यामत वाले दिन ये माल गले का तोप बना दिया जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि जो फितराना है या जिन ज़मींदारों पर उशर बनता है या जिस हिसाब से भी तुजार पर माल तिजारत की ज़कात बनती है उसको अदा करे, उसमें सुस्ती न करे कि गुरबा फ़ुकरा यतामा ये खुशियों में शामिल हो जाए। वह कल इंशाअल्लाह फिर इसी मौजू को बयान किया जाएगा कि ज़कात के मसारिफ़ क्या है, इंशाअल्लाह वो भी बयान किए जाएंगे। लेकिन आखिर में ये बात ज़हन नशीन कर लें, आप अपनी ज़िंदगी में गरीब आदमी भी जो साहिब निसाब नहीं है वो भी मजबूर होकर ज़िंदगी में लाखों रुपए टैक्स अदा कर देते हैं, लेकिन चंद हज़ार जो ज़कात बनती हो लोग वो भी नहीं देते। कितने तहज्जुब की बात है कि हमें दुनियावी हुक्मरानों का जो आए और गए आजकल के मेहमान होते हैं, 2 साल कोई है, 4 साल कोई है, उनके नए कानून और ज़ाब्ते उनसे मजबूर होकर लोग टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं और उसको बर्दाश्त कर लेते हैं
और भूखे नहीं मरते उससे। कहते हम दे रहे हैं जी, ठीक है दे रहे हैं, कि परवरदिगार ने लाखों रुपए टैक्स नहीं कहा, लाखों पर चंद हज़ार ज़कात कही, और वो भी गुरबा के लिए कहा, उनको अदा करो। और जब आप अदा करेंगे आपका माल बढ़ेगा, ये रब का वादा है, और आपको अजर सवाब मिलेगा, दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। लेकिन आज हम उल्टी चाल चल रहे हैं कि लाखों रुपए टैक्स देने पे हम राज़ी हैं, लेकिन चंद हज़ार, अब देखो ना 2.5% वो क्या बनता है। किसी के पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया, उसमें सिर्फ 2500 रुपया ज़कात देनी है, यानी ये 40वां हिस्सा बनता है उसमें, सिर्फ 2500 रुपया। लेकिन अगर 1 लाख रुपए की आप ख़रीदारी करते हैं तो कभी सोचा है उसमें कितना टैक्स देते हैं? या अगर आप 1 लाख रुपया आपका बिल आ जाता है बिजली का, उसमें टैक्स कितना है? कभी आपने सोचा इन बातों को? 1 लाख का आप पेट्रोल लेते हैं, उसमें टैक्स कितना है? हमें उस पर इतना एतराज़ नहीं होता देते वक़्त, लेकिन ज़कात जो रब ताला और उसके महबूब अलैहिस्सलाम का हुक्म है और उनका ये कौल है, फ़ैसला है उनका कि देना ही देना मुसलमान ने। ज़कात पर सिर्फ 2500 रुपया देते वक़्त हमें ना तकलीफ़ होनी चाहिए, ना हमें कंजूसी करनी चाहिए, बल्कि राह खुदा में खुश दिली के साथ, मोहब्बत के साथ हम इसको अदा करें, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो, हमारी कब्र भी बेहतर हो, हमारी आखिरत भी बेहतर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।